shepherd. Hacks TV. ओके, दूसरा राजा 7वां अध्याय 9वां वचन। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। ओके, सुनो 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 सुनो, वचन जाने से पहले बगल वाले को बोलिए अच्छा काम नहीं है। लोग चक्कर में हमने क्या गलत कर दिया, बगल वाले को बोलिए खाली अच्छा काम नहीं कर रहे आप। ओके, हियर वी गो, आगे। हाँ, फिर से पढ़िए उसी को। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है। जो हम कर रहे वो अच्छा काम नहीं, यह आनंद के समाचार का दिन है। मेरे भाई मेरी बहन, जोरदार ताली बजाकर। यह आम दिन नहीं है, यह मामूली दिन नहीं है, यह आनंद के समाचार का दिन है। कोई है जो कहेगा आमीन, कोई है जो कहेगा हालेलुया। तीसरे वचन पर सुन, 9वां वचन जोरात। और 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। वे आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं? यदि हम कहें कि नगर में जाएं तो वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां महंगी पड़ी है। और जो हम यही बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे। तो आओ हम सीरिया की सेना में पकड़े जाएं। यदि वे हमको जिलाए रखे तो हम जीवित रहेंगे, और यदि वे हमको मार डाले तो भी हमको मरना ही है। तब वे सांझ को सीरिया की छावनी में जाने को चले, और सीरिया की छावनी की छोर पर पहुंचकर क्या देखा कि वहां कोई नहीं है, क्योंकि प्रभु ने सीरिया की सेना को रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। और वे आपस में कहने लगे थे कि सुनो, इजराइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है कि हम पर चढ़ाई करे। इसलिए वे सांझ को उठकर ऐसे भाग गए कि अपने डेरे, घोड़े, गधे और छावनी जैसी की तैसी छोड़ छाड़ अपना अपना प्राण लेकर भाग गए। तो जब वे कोढ़ी छावनी की छोर के डेरों के पास पहुंचे, तब एक डेरे में घुसकर खाया पिया और उसमें से चांदी, सोना और वस्त्र ले जाकर छिपा रखा। फिर लौटकर दूसरे डेरे में घुस गए और उसमें से भी ले जाकर छिपा रखा। तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। यह आनंद के समाचार का दिन है, परंतु हम किसी को नहीं बताते। एक कहानी जिस पर मैंने शायद पहले भी प्रचार किया हुआ है। A story is in this place. On this I have preached before. खुदा का कलाम इतना अद्भुत है। The word of the Lord is so wonderful. एक ही कहानी को, एक ही दृष्टांत को, एक ही पैसेज को आप यदि बार-बार पढ़ेंगे, ऐसा आपको लगता कि मैंने बहुत बार इस पर प्रचार किया। And if you read the same passage, the same word, you think in many times I can preach in different ways. मेरे से 30 मार्के को लगता कि अरे बहुत प्रचार कर दिया। Oh, the person like me thinks, oh, I have preached so much upon this. पास्टर्स लोग बैठे हैं, उनको लग रहा हो कि अरे बहुत सुना इस पे। Pastors were sitting down, they might have thinking that, oh, we have heard a lot about लेकिन it. जब फिर से हम कलाम को पढ़ते, खुदा का कलाम हमें इस बात का एहसास दिलाता कि तू अभी भी बच्चा है, वचन में कच्चा है। And again, when we read the word of God once again, we think, oh, we don't know anything. We are just small in that. कुछ नया प्रभु उसमें से दे देता है। God gives us something new मैंने from पहले भी that. इस पे प्रचार किया है। I have preached upon this before. चलिए आज हम उस 9वीं आयत पर थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे। फिर से पास्टर सोनाली थोड़ा सा। हाँ, तब वे आपस में कहने लगे, तब वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं है। वो अच्छा का आपस में कहिए, 2-4 लोगों से कहिए कि भैया हम जो कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। Say to at least 4 or 5 people that what we're doing is not good. 2-4 लोगों ने भेटा, 2-4 लोगों को मिलिए, कहिए जो हम कर रहे हैं ना वो अच्छा काम नहीं है। Turn to 4 or 5 people and say, whatever we are doing, it is not good. हम लोग 9वीं आयत पढ़ रहे हैं। We're reading the 9th verse. और यहाँ पर कहा गया कि हम जो कर रहे हैं, 4 कोढ़ी कह रहे हैं हम जो कर रहे हैं वो अच्छा काम नहीं है। And the 4 lepers are saying, what we are doing is not right. यह आनंद के समाचार का दिन है It is the day of the good news. और हम किसी को नहीं बताते। And we're not telling anyone. आपको आनंद मिला, You got joy. कितने लोगों को आनंद मिला बताइए। How people receive that joy? प्रभु ने आपको आनंद दिया है। The Lord has given you joy. शायद किसी को चंगाई का आनंद मिला है, Someone has got the joy of किसी को healing. नौकरी का आनंद मिला है। Someone has got the joy of job. आप
आपको कई बातों का आनंद मिला होगा, You would have got joy of many things. वचन का आनंद मिला है, Joy of the और word. गीतों का आनंद मिला है, Joy of the song. लेकिन ये आनंद हम किसी को नहीं बताते, ये अच्छी बात नहीं है। If you don't tell about this joy to anyone, that is not good. खुदा चाहता कि हम आनंद को बांटे, आनंद के बारे में दूसरों को बताए, किसी के पास जाएं और कहिए हमारे चर्च में आइए, वहां पर आपको आनंद आनंद और आनंद ही मिलेगा। The Lord wants that we'll go and tell someone, come to our church and you will receive joy, joy and joy. दुनिया अपना रोना बांट रही है। People are sharing their आप sorrows. किसी को फोन लगाइए, आपकी सहेली का फोन आएगा, आपके दोस्त का फोन आएगा, क्या बताऊं यार कितने प्रॉब्लम है। Oh, your friends will call you and they will tell you, oh, don't tell us, so many problems are there. तो मैंने काय सांगू माझ्या किती प्रॉब्लम है। Two sisters are talking together, oh, don't ask how many problems I have. पहिली बोलती तुझं राहू दे, पहिले माझा ऐक। The other will say, don't tell about yours, listen to me first. तेरा तो इतना सा फटा, मेरा इतना फटा। And the first will say, only this much problems you have, but I have so much. तुझे एवढं प्रॉब्लेम, माझा एवढा प्रॉब्लेम है। You have only this much problem, I have so big problem. मैं आपसे कहना चाहता हूँ, I want to tell you this. दुनिया उदासी बांट रही, दुनिया दुख बांट रही, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं यहां पर वो है जो आनंद देने वाला परमेश्वर है, जिसका नाम यीशु है। यदि आनंद मिला है जाकर बताइए, यदि नहीं बताते तो ये अच्छी बात नहीं है। And the Lord has given you joy. If you don't go and share it, it is not a good thing. कौन बात कर रहा है ये? Who's speaking about this? सुनिए, कौन बात कर रहा है ये? Who's speaking about यदि this? तीसरी आयत को पढ़ेंगे, अपने ध्यान से यदि पढ़ा होगा तो If you have read the word carefully, the third verse it says, कौन बात कर रहा? who is speaking? कौन? ये जो बात कर रहा ना कि आनंद का समाचार का दिन है, हम किसी को नहीं बताते, ये अच्छी बात नहीं। ये बात कौन कर रहा, कौन कह रहा है? बताइए, सुनिए सुनिए, कौन कह रहा है? और 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। 4 कोढ़ी बात कर रहे हैं। And these 4 lepers are speaking over ये here. 4 कोढ़ियों की बात चल रही है। Conversation of the 4 ये lepers. कौन कोढ़ी है? Who are these ये lepers? कोढ़ी कौन होते थे? Who were these lepers? मैं आपको बताऊं, दुनिया का सबसे घिनौना, सबसे गंदा, सबसे बुरी बीमारी यदि कोई है आज की तारीख में भी, आजकल हालांकि समाप्त हो गया है, लेकिन यदि आज की तारीख में भी एक बीमारी का नाम लेना हो जो सबसे घिनौनी है, गंदी है या तकलीफदायक है, तो वो और कुछ नहीं, वो है कोढ़। The leper was such a dreadful disease, and it is even today also we can say it was dreadful disease. आपने कैंसर के बारे में सुना होगा, You would have heard about cancer. आपने ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर के बारे में सुना होगा, You would have heard about brain tumor. आपने एड्स के बारे में सुना है, HIV के बारे में सुना है, You would have heard about AIDS, HIV. लेकिन But इनमें आदमी मर जाए, in this disease people die. कम से कम मर तो जाए, At least they die in the disease. कम से कम छुटकारा तो हो जाए, At least they'll get कम से कम वो delivered. दर्द तो छूट जाए, They will come out of that उस pain. तकलीफ से उसको छुटकारा मिल जाए। They'll get relief from that और हम pain. पास्टर भी जाके कहे जाऊ दे सिस्टर, और त्याला सुटका भेटली आहे, Even the pastors will come and say, oh, let it be sister, that person got deliverance. उसको छुटकारा मिल गया शरीर को। Oh, that body got deliverance from the disease. खैर मैं आपसे कहूं But I will say this. कि ये HIV में, कैंसर में एटलीस्ट मर तो जाए, In HIV, in cancer, people at least die. छुटकारा तो मिल जाए। They get deliverance. लेकिन कोढ़ ऐसी बीमारी थी But the leprosy was such kind of जिसमें disease, शरीर गलने लगता था, गलने and in which the body disintegrates. म्हणजे गळायला लागायचं, गळायचं हळू 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 हळू, Slowly the parts of the body start disintegrating. लेकिन वो मरता नहीं था शख्स, But the person is to not उसकी मृत्यु die. नहीं होती थी। क्या There was no death. मौत से भी बदतर ये जिंदगी थी। This life was more dreadful than और death. इतना ही नहीं, Not only this much, इतना ही नहीं, not only this much, ऐसे लोगों को समाज में रहने की इजाजत नहीं थी। and this kind of people could not stay among the society. ये कोढ़ी कहाँ बैठे थे? Where these lepers were sitting, और 4 कोढ़ी फाटक के बाहर थे। 4 कोढ़ी कहाँ थे? कहाँ थे? कहाँ थे? मैंने बताया ये ऐसी बीमारी कि आदमी ये एड्स से अच्छा बेहतर है, you know, this kind of disease, मतलब एड्स इससे बेहतर है। this kind of disease was dreadful than AIDS. एड्स इससे अच्छा था। It was better than this. हाँ, इतनी गंदी बीमारी, क्योंकि शरीर से तो गल रहा है वो, He's disintegrated from the body. शारीरिक यात्राएं तो हो रही है, He's having physical pain.
लेकिन उसको किसी के बीच में रहने की इजाजत नहीं है। Even he was not allowed to stay among the people. अब सोचिए, हम जब बीमार हैं हमें लगता है कोई हमारे साथ रहे, Just imagine when we are sick, we want people around us. कोई हमारा ख्याल रखे Someone should take care of और us. बार बार आके पूछे कसो वाटते हैं। And I'll come and ask us again, how are you feeling? बीमारी में लगता कोई आके हमसे पूछे In sickness, someone should come and ask you, बाड़ा बरो वाटते का तुला। child, are you feeling well? पहले प्रार्थना करा इन द नेम ऑफ जीसस, आता बरो वाटते का सिस्टर। First, go and pray in the name of Jesus Christ and then ask, sister, are you feeling better उठाने now? प्रचार करा जाऊँ ना। Go and preach. आमेन, Amen. आमेन। Amen. बीमारी में हमें किसी का साथ चाहिए होता है, In sickness, we need someone's support. लेकिन इसको देखिए, इनका साथ, इनके पास किसका साथ ही नहीं है। But look at them, they have no इनको support. परिवार अलग कर देता था, The family is to separate them out. इनको दुनिया समाज अलग कर देती थी। The society, the world is to separate them out. इनको लोगों के बीच में रहने की इजाजत नहीं थी। They were not allowed to stay among the people. ये बाहर रह रहे हैं, उस देश के सामरी नगर की बात चल रही है, उस देश के फाटक के बाहर बैठे हुए हैं वो। They are staying out of the gates of the Samaria city. आपने यदि मसीह पिक्चर देखे, बेनहर जैसे पिक्चर यदि देखे हैं, If you have seen the Christian movies like Ben-Hur, तो आप देखोगे कोढ़ी लोग शहर के बाहर रहा करते थे, you will see the lepers is to stay out of the city. और ये कोढ़ी भी बाहर बात कर रहे हैं। And the lepers are speaking out of the city. मैं आपसे कहना चाहूंगा, I want to tell you this. अच्छे अच्छे बुद्धिमान लोग सामरिया नगर में थे। Wise men were there in the city of Samaria. सामरिया ये प्रभु के लोग थे। Samaria were the people of God. सामरिया के लोग ये ईश्वर के लोग थे। People of Samaria were the people of God. अच्छे अच्छे लोग उस देश में मौजूद थे। Good people were dwelling in the city. अच्छे अच्छे प्रचारक वहाँ पर मौजूद थे। Good preachers were dwelling there. अच्छे अच्छे नबी, अच्छे अच्छे राजा महाराजा वहाँ मौजूद थे। Good prophets and kings were in that place. लेकिन भला हो, यह वाक्य किसी ने नहीं कहा, लेकिन परमेश्वर ने उसको चुन लिया जो बीमार है, जिसको नकार दिया, जिसको शहर से निकाल दिया, जिसको घर से निकाल दिया। परमेश्वर ने ऐसे कोढ़ियों को चुना और प्रभु ने उस कोढ़े को ऐसे चुना कि ये कहने लगे कि आज का दिन ये आनंद का दिन है, हम अकेले इस आनंद को नहीं मनाएंगे, अकेले इस खुशी को नहीं मनाएंगे, हम जाकर किसी को बताएंगे। मेरे भाई मेरी बहन, परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया। आपको अन्य भाषा नहीं आती होगी, आपको वचन पढ़ना नहीं आता होगा, आपको प्रार्थना करनी नहीं आती होगी, लेकिन यदि आप में जज्बा है, आपके इरादे बुलंद है, प्रभु आपको भेजना चाहता आनंद को लेकर, ताकि लोग इस आनंद को समझे और यीशु के नाम का जय जयकार करे। कोई है जो कहेगा हालेलुया? कोई है जो जोरदार ताली बजाकर? Clap loudly. प्रभु ने आपको चुना है। The Lord had chosen चार you. कोढ़ी, 4 lepers. कोढ़ी की औकात नहीं उनकी, They have no value. लेकिन प्रभु ने उनको चुन लिया। The Lord chose them. प्रभु ने उनको चुन लिया। The Lord chose them. बगल वाले को देखिए Look at the और कहिए neighbors. प्रभु ने चुन लिया आपको। I said the Lord had इसके पास chosen. मुड़िए कहिए प्रभु ने चुन लिया है। Turn to someone and say the Lord had कोई नहीं chosen. सुन रहा है, हिलाइए, ए भाई प्रभु ने चुन लिया है। Oh, shake someone and say, oh brother, oh sister, Lord has chosen प्रभु you. ने आपको चुन लिया है The Lord has chosen. ताकि आप दूसरों को, आनंद किसी को नहीं मिला वहाँ पे, No one got joined that place. और भी थे, Even others were there. आनंद सबको नहीं मिलेगा। मैं बताना चाहता हूँ, और भी लोग थे, लेकिन आनंद उसी को मिला जो को नकार दिया, उसको निकाल, घर से भी निकाल दिया, भाग यहाँ से। उसको बोला हमें तेरी जरूरत नहीं है, बाहर जा, हमें तुझे साथ, तेरे साथ नहीं रहना। मेरे भाई मेरी बहन, आपको नकार दिया, किसी ने नहीं पूछा, आपको ऐसी बीमारी लग गई जिससे आप खत्म हो रहे हो, चिंता मत कीजिए। आनंद यदि किसी को मिलेगा, पहली बार यदि मिलेगा, तो वो केवल आपको और आपको और आप ही को मिलेगा, और आप इस आनंद को लीजिए और किसी को जाकर बताइए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कहाँ बैठे Where are हैं? these people sitting? कहाँ बैठे? हाँ, फाटक के पास बैठे हुए हैं। They're sitting out of the gates. कहाँ पर बैठे हुए हैं? Out हेलो, of the- कहाँ बैठे? कहाँ बैठे? सबको याद हो जाए, कहाँ बैठे? सुनिए, Listen. सुनिए क्या होता। So listen what's happening. सामरिया, ये सामरिया नगर की बात चल रही है। Talking about the city of Samaria. ओके, आई थिंक आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, हम 24 में जाए, 6:24, 6:24 we are going to read from there. 6:24, 6:24. शायद 6:24, यस, 6:24, यस। परंतु इसके बाद सीरिया के राजा बेन्हदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके सामरी नगर पर चढ़ाई कर दी और उसको घेर लिया। सुनिए, Listen. 2 देश थे,
Two nations were there. एक सीरिया है, यहाँ इस कहानी में एक सीरिया है, One is Syria, एक सामरिया है. one is Samaria. इसको शमरोन भी किसी किसी बारे में कहा होगा, शमरोन. Samaria. ओके, तो एक सीरिया है, एक कौन सा है? कौन सा? आराम, उसको आराम भी कहा गया. एक सीरिया है Syria, और दूसरा कौन सा है? सामरिया. ओके, दो देश हैं इस two कहानी. nations are there. एक सीरिया और दूसरा सामरिया. One is Syria and other is Samaria. अच्छा, सामरिया के लोग, इसके पहले की कहाणी यदि आप पढेंगे, आप लोग पास्टर लोक वाचा नंतर तुम्हाला माहिती ती स्टोरी नाही का, ते तिकडचे आले आणि मग देवाने त्याला आंधळ करून टाकलं. ओके, ती स्टोरी ती इस्रायलचं होतं. अब चल रहा क्या? सीरिया. ओके, तो सीरिया और सामरिया, सामरिया ये प्रभु के लोग थे. Samaria were the people of God. सामरिया किसके लोग थे? प्रभु के लोग थे. Samaria were the people of God. लेकिन सीरिया उनकी दुश्मन थी. And Syria were their और enemies. सीरिया अक्सर उन पर अटैक करती, युद्ध करती. And many times Syria used to attack Samaria. शैतान बार बार प्रभु के लोगों पर अटैक करेगा. Satan will again and again attack the people of God. सीरिया बार बार अटैक करती, लेकिन खुशी की बात है कि हमेशा उनको हारना पड़ता. शैतान बार बार अटैक करेगा, लेकिन जीत प्रभु के लोगों की ही होगी. Satan will attack you again and again, but always the people of God will win. कोई है जो अपनी मुट्ठी को बंद करेगा? Someone will close the feast. आप लोग विनर हो. You are कोई है winner. जो कहेगा यस, I say yes. आप लोग जीतने वाले लोग हो. You are going to आप win. हार ही नहीं सकते हो, You can never lose क्योंकि आप प्रभु के लोग हो. because you are the people of यदि God. पानी में डूबकर बपतिस्मा नहीं लिया, If you have taken water baptism, इसी महीने में ले लीजिएगा. this month you can take the baptism. अब सीरिया का एक राजा है, A king of Syria, सीरिया के राजा बेनहदद, बेन-हदद. Ben-Hadad. क्या नाम है उसका? बेन-हदद. Ben-Hadad. ये राजा था. He was the king of Syria. अब उसने कुछ प्लानिंग की, सुनिए ध्यान से. He made some plannings here. परंतु इसके बाद सीरिया के राजा बेनहदद ने अपनी समस्त सेना इकट्ठी करके हाँ। सामरी नगर पर चढ़ाई कर दी हाँ। और उसको घेर लिया. उसको क्या कर लिया? क्या कर लिया? क्या कर लिया? अच्छा, अब ये चार कोड़ी कहां बैठे? Where are the four lepers sitting? कहां बैठे? कहां बैठे? फाटक के पास बैठे. और बेन-हदद ने क्या कर लिया? उसको, प्रभु के लोगों का जो देश है उसको घेर लिया शैतान ने. Satan has surrounded the city of the Lord. उसने उस जगह को भी घेर लिया. आदमी एंट्री करे तो कहां से करे? If the man want to enter, from where will he यदि enter? किसी को एंट्री करनी है सामरिया में, कहां से करेगा? पास्टर सोनाली, फाटक से करेगा. If anyone wants to enter into Samaria, they have to enter through the gates. कहां से करेगा? फाटक ही बंद कर दिए. They have closed the gates. तो वस्तुएं बाहर से अंदर कैसे आएगी? अंदर की वस्तुएं बाहर कैसे जाएगी? And how the things from out will come inside, and from inside how it will go out. जो लेन देन है वो कैसे होगा? How they will do the lending. खाना पीना कैसे होगा? How will they make the food stuff go and come in? व्यापार कैसे चलेगा? How the business will run. इकोनॉमी, अर्थशास्त्र जो है वो कैसे चलेगा? How the economy will run. अर्थव्यवस्था ये ठप हो जाएगी. The financial crisis will be there. और इसके लिए बेन-हदद ने क्या किया? उसको अटैक नहीं किया, उसको घेर लिया. And the Ben-Hadad, he surrounded the city of Samaria. और कंसंट्रेशन कहां पे होगा? And where the concentration will be? फाटक पे. On the gate. और आप कुछ शहर यरूशलेम देखोगे, यरूशलेम में बहुत सारे फाटक हैं. If you see Jerusalem, lot of gates were there in Jerusalem. सामरिया के बारे में कहा कि 2 फाटक थे. In Samaria there were 2 gates. और ये कोड़ी कहां बैठे हैं? And where are these lepers sitting? कहां पर? कहां पर? कहां पर? प्रभु ने कहा, सेनाओं का यहोवा जो कहता, सुनिए अब ध्यान से, The Lord of hosts says, कि ऐसा मुझे परखो prove me and see कि आकाश के फाटक, the windows of heaven. झरोका या फाटक, Windows of heaven. Or आकाश के, gates. आकाश के, आकाश के फाटक से आशीष कहां से आएगी? From where the blessing will come? फाटक से आएगी. From the अब gate. शैतान ने फाटक ही अटैक उसको अपने कब्जे में कर लिया है. But now Satan has attacked the gate. फाटक को ही घेर लिया है. He has surrounded the अब gate. आशीष कहां से आएगी? From where the blessing will प्रभु के come? लोगों को आशीष कहां से मिलेगी? From where the blessing will come for the people of अंदर जो God? सामरिया के लोग बैठे उनको आशीष कहां से मिलेगी? People are Samaria who are inside. From where they'll receive blessing? मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my कई sisters. लोग को आशीष नहीं मिल रही है. Many people are able to receive कई लोग blessing. आशीषों से वंचित तो है. Many are away from blessing.
मैं things. 4 कोड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, I'm not speaking about the 4 मैं अंदर lepers. फंसे हुए लोगों की बात कर रहा हूँ। I'm speaking about the people of God. इनको आशीष नहीं मिल रही है They क्या? are receiving क्योंकि blessings. शैतान ने घेर लिया है, Because Satan has शैतान ने surrounded. फाटक पे कब्जा कर लिया है Satan क्या? has captured the अभी gate. आशीष मिले तो कैसे मिलेगा? Now you have to receive blessing from where they will खुशी receive. खुशियां मिले तो कैसे You मिलेगा? have to receive happiness from where? आनंद मिले तो कैसे You मिलेगा? have to receive joy from where? चंगाई मिले तो कैसे मिलेगा? You don't receive healing from where they will receive. छुटकारा मिले तो कैसे मिलेगा? You don't receive deliverance from where they will जब receive. फाटक ही पर कब्जा कर लिया है, If he has captured the gate. जब बेनहदद ने उस पूरे शहर को, उस देश को घेर लिया है, If Ben has captured the complete तो nation. अंदर के लोगों को आशीष कैसे मिलेगा? Then how the people inside can receive कई बार blessings? आपको ऐसी हालात से गुजरना पड़ेगा। Many times you have to go through such situation. आपको क्या करना है यार? What you have to do? आपका आनंद दुख में कैसे बदल गया? How there is a joy turned into sorrow. खुदा ने तो खुशियां दी थी, God had given you joy. खुदा ने तो चंगाई दी थी, God had given you healing. तो ये बीमारी कैसे आ गई? Then how this sickness came? ये दुख कैसे आ गया? How these sorrows came? इन सामरिया पर ये सब कैसे हो गया? How this happened in Samaria? अब सामरिया की हालत देखिए, Look at the situation of Samaria. सुनिए क्या हो रहा वहां पर। See what's happening. तब सामरी नगर में बड़ा अकाल पड़ा। क्या हो गया? क्या पड़ा? अब बगल वाले को देखिए और बोलिए कि अकाल अच्छी बात नहीं है। Look at the neighbors and say, famine is not good. बताइए, अकाल अच्छी बात है क्या? अकाल Is famine आपका good? राशन खत्म हो गया, आपको मजा आ रहा? वाओ यस, राशन खत्म। If your rations get over, you feel good, फिर yes? भूखो रहना पड़ेगा। Oh, again we have to stay वाओ, आज फिर hungry. रोटी नहीं मिलेगी। And no bread. फिर भाई बहन ताली दे रहे हैं, दे ताली। यस यस, And clapping one another. अच्छा लगता है क्या अकाल पड़ गया तो? Is it good that there's हेलो, famine? अच्छा लगता है? कौन है ऐसा अच्छा जिसको अच्छा लगता है? आत्ताच उपवास प्रार्थना आणि आत्ताच चक्कर 29 नंतर। Who likes famine? Is anyone there? We'll start fasting from right now. हाँ, आपके जेब में पैसे नहीं, अकाल पड़ा, अच्छा लगता है आपको? There is no money in your pockets. There's Hello. no famine. You'll feel good. तो बगल वाले को बोलिए अकाल अच्छी बात नहीं है। Then look to neighbors and say, famine is not good. अकाल म्हणजे दुष्काळ। Famine, हाँ, starvation. किसके पास देखकर बोलिए कि अकाल अच्छी बात नहीं है। Look to someone and say, famine is not good. अकाल अच्छी बात। Famine is not good. अब सुनिए यहाँ पर क्या हुआ? See what's happening here. आपके लिए और आकाश के फाटक खुले थे, The gates of heaven were open लेकिन for you. शैतान ने उसको बंद कर दिया। But Satan had surrounded and शत्रु closed. ने उसको बंद कर दिया। The enemies have closed that. अब अंदर की हालात देखिए, Look at the situation जो inside. सामरी में प्रभु के लोग फंसे हुए हैं, In Samaria, the people of God who are stuck there. उनके अच्छे दिन देखिए। नोट बंद हो गया 500,000 का। सुनिए क्या हो रहा है अंदर। Look at the good days. 1,000 rupees, 500 rupees notes have stopped. तब सामरी नगर में बड़ा अकाल पड़ा। सामरी नगर में क्या पड़ा? बड़ा अकाल पड़ा है। Great famine in the city of Samaria. और वह ऐसा घिरा रहा हाँ। कि अंत में एक गधे का सिर चांदी के एक मिनट। सिक्के में। किसका सिर? आपका सिर इधर करो। हेलो, इत हमें गधा बनना है। किसका गधा बनना है? प्रभु का। हाँ, अभी देखिए, अकाल पड़ा तो पड़ा, अभी ऐसा भयंकर पड़ा। अकाल जो अंदर बैठे उनकी हालात देखिए। अकाल तो पड़ा, ऐसा पड़ा। There was a great family people in the city. Look at them. अच्छा, अकाल पड़ा, आप क्या सोचोगे बताइए? When famine is there, what you will think? तुमचं डोकं कुठपर्यंत चालेल? How long or what can you तुमच्या imagine? घरामध्ये खायला प्यायला काय भेटत नाहीये, Nothing, no food in the house. What will you think? पूरा मतलब सब हालत खराब है। Situation is bad. आपका दिमाग ना चले, ऐसी बात चल रही वहां पे। When your mind will not work, it's happening over लोगों here. ने ऐसे ऐसे बिजनेस खोल दिए, People open such kind of business कि here आप सोच नहीं सकते हो। that you cannot think आप about. सोच नहीं सकते हो। You'll not be able to think about it. ऐसा अकाल पड़ा। Such a great famine. किसका सिर? Whose head? सुनिए, Listen. एक गधे का सिर चांदी के 80 सिक्के में। एक गधे का सिर चांदी के कितने? तुस्सी 80। कितने? 80 चांदी का सिक्का। एक की बात हो, एक दे दी, हम लोग खुश हो गए। अब ऐसे ऐसे धंधे, मतलब बिजनेस शुरू हो गए। अंदर के हालात देखिए, खाने को कुछ नहीं मिल रहा, तो लोगों ने क्या किया? गधे का सिर
कितने लोग हैं, मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं, होंगे ऐसे लोग, होंगे कितने लोग हैं जो मुर्गी का सिर खाते हैं? कितने लोग यहां पर हैं जो मुर्गी का सिर खाते हैं? नहीं खाते हैं लोग, हमने देखा ऐसा भैया, देख खाते हैं लोग मुर्गी का सिर। यहां पर मुर्गी का सिर खाया नहीं जाता। They're not eating the head of the chicken. लोग कह रहे हैं आमी बीफ नहीं खाता, People say we don't have beef. हम लोग बड़ा वाला नहीं खाते, We don't eat beef. हम तो छोटा वाला खाते हैं। We eat mutton. लेकिन अकाल पड़ता है ना तो कुछ भी खाने को मजबूर आ जाता है। But when there's famine, we are forced to eat anything. मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, I want to tell you this. सुनिए ध्यान से, Listen carefully. हालात खराब क्यों होती है? Why the situation is bad. आपको दुख क्यों मिलता है? Why you receive आपको sorrow. तकलीफ क्यों मिलती है? Why there are आप थे afflictions. तो प्रभु के लोग, You are the people of God. आपको तो आशीष मिलनी चाहिए You should थी, have received blessing. आपको आनंद मिलना चाहिए You should था, have received the joy. लेकिन अकाल क्यों पड़ा है? Why there is a आपको famine. तकलीफ क्यों आई है? Why there are problems. अंदर ये हालात क्यों पैदा हुए Why the हैं? situation came like this. क्योंकि वचन का अकाल पड़ा हुआ है। Because there is a famine of the word of God. लोग वचन को नहीं पढ़ रहे हैं क्या? People are reading the word. प्रभु के लोग हैं, People of God. इनको रात दिन पाचस पिता, But night and day. इनको वचन पढ़ना चाहिए था, They should have read the word. इनको वचन पढ़ना चाहिए था, They should have read the word. लेकिन वचन का अकाल पड़ा हुआ है। But there is a famine of the word of चर्चेस God. में अच्छे अच्छे कलाम सुनने को नहीं मिलेंगे आपको। The churches will not be able to hear good word. मैं बता रहा हूँ, अच्छे अच्छे कलाम सुनने को नहीं मिलते हैं। Will not be able to hear good word. मैं पूरा इंटरनेट सर्च करके बैठता हूँ यहाँ पे, I search all the internet and I मैं know. देखता हूँ दुनिया में क्या चल रहा है। I see what's happening around the world. अच्छा वचन सुनने को नहीं मिलता है क्या? We don't hear good word of God. अब मिल रहा है तो हम वचन नहीं पढ़ रहे हैं। And when we're receiving, we don't read the word. घर में न्यूज़पेपर पढ़ने को टाइम है। We have time to read the newspaper. हर लोग की सुबह अखबार पढ़ने से होती है। People begin their morning with reading the newspaper. लोग अखबार पढ़ते ही पढ़ते हैं। People, they read You know, compulsory. मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, I really get surprised. जो भी अखबार पढ़ते हैं वो एक दिन में सुबह से लेकर रात में पूरा अखबार पढ़ लेते हैं। एक्चुअली वाकई में हकीकत ये है। This is the truth. From morning till evening, they read the complete newspaper. राइट, जो भी जो पेपर पढ़ते, अखबार पढ़ते, उनसे पूछिएगा, उनने पूरा अखबार पढ़ लिया है। Those who read the newspaper, they have read the complete newspaper. अखबार पढ़ने का टाइम मिल गया, They got time to read the newspaper. इतने बड़े बड़े पन्ने, पूरे 16 पन्ने पढ़ लिए हमने, Such big pages of 60 they have read. लेकिन वचन का अकाल पड़ा हुआ है। But there is a famine of the word of God. मैं आपसे कहता हूँ I कि say, काश यहाँ के लोग इस वचन को सुनते कि धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे। काश उनके पास वचन का अकाल पड़ता, और काश इतना वचन पढ़ते कि उनकी भूख और भी बढ़ जाती। लेकिन उन्होंने वचन नहीं पढ़ा, लेकिन उन्होंने अखबार पढ़ा, उन्होंने बाकी बातें की, लेकिन प्रभु के लिए वक्त नहीं दिया। अकाल पड़ा हुआ, वचन का अकाल पड़ा हुआ है। क्या there is a famine and a famine of the word of God. क्या आपके घर में बाइबल पढ़ी जाती है? Do you read Bible in your house? रात में सोने से पहले एक चैप्टर पढ़ लिया, उसी में सुकून हो गए, फिर एक रोटी में क्यों सुकून नहीं आप लोग पाते? You read only one chapter before you go to the bed and you're satisfied in that. Then why not satisfied with only one chapati? यदि अच्छी सी करी बनी होगी, If good curry is मम्मी made, चपाती लाती तो एक पूर्ण चपाती सा, one full chapati you will एक have. चपाती में पेट नहीं भर रहा है। In one chapati you will not be हमको और satisfied. चपाती चाहिए, You want more chapati. हमें और रोटियां चाहिए। You want more bread. इसको इतना सारा चावल खाएंगे, Then we'll have so much इसको rice. स्वीट डिश खाएंगे हम लोग, Then we'll have sweet कुछ dish. नहीं मिला तो गुड़ और शक्कर खाएंगे। ऐसा If we don't receive any sweet, we'll have sugar and jaggery. लेकिन रात में एक अध्याय पढ़ लिया, अतः बस झालं। But at night we read one chapter, we are satisfied. आपके घर में अगर वचन नहीं पढ़ा जा रहा, समझ जाइए आपके घर में अकाल है। If you're not reading the word of God in a family, that means there is a famine of the word. शैतान ने घेर लिया है। Satan has surrounded you. नहीं चर्च में नहीं आ रहे, Not coming to the आई church. कहने वाली, मम्मी कहने वाली, Why the mother didn't come? Why father didn't come? फाटक बंद कर दिए हैं। The gates are ओ closed. मैं आपसे कह रहा हूँ कि शैतान ने आपके फाटक, जहाँ वचन मिल रहा उसी को बंद कर दिया आपका। Oh, where you're receiving the word, the gates have been closed by Satan.
सब कुछ हो रहा है यहाँ। Everything is आपके happening. घर में यदि बाइबल रात दिन लिखा, क्या लिखा? भजन एक निकाली, पट कर कौन करते, पट It is कर in भजन Psalms एक 1. निकाली, क्या लिखा? सुनिए, धन्य है वो पुरुष, कमर करो फास्ट भजन, उसका पहला अध्याय, उसकी पहली 2 बात पटकनी। क्या ही धन्य है वह पुरुष हाँ। जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता हाँ। और न पापियों के मार्ग में हाँ। खड़ा होता क्या? और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, हाँ, क्या करता वो पढ़ो। हाँ, परंतु वह तो प्रभु की व्यवस्था से प्रसन्न रहता हाँ। और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता। हेलो, कब वचन, कब? हेलो, कब कब? रात दिन। क्या बात कर रहे? हम तो एक बार पढ़ लिए सोने से पहले, बस हो गया। You will read once before you go to bed, and that is enough. रात दिन, Night and day. रात दिन। Night and कोई है day. जो कहेगा आमीन? Amen. कोई है जो कहेगा रात दिन? दिन में 3 बार खाना खाते आप? 3 times a day we have food. हाँ, कुछ लोग तो 6 बार खाते। Some have 6 times. मैं जब छोटा था When I was small, तो दोपहर का खाना 3 बार खाता था मैं। afternoon food I used to have 3 times. सच्ची में, सच कह रहा हूँ। मेरी मम्मी से पूछ लीजिएगा। Really, you ask my mother. 3 बार मैं खाऊंगा, I'll eat 3 और times. 6 बार आप लोग खाते हो, You have your food 6 times. लेकिन वचन केवल 1 बार पढ़ रहे हो आप, Reading the word of God only 1 time. जबकि लिखा है रात दिन। But it's written night and day. नौकरी कीजिए ना, किसने मना किया है? Go for a job. Who's saying अच्छा, no? आपको मालूम, Do you know? अकाल पड़ा हुआ है, There was famine. अकाल पड़ा हुआ है, Great famine. अकाल पड़ा हुआ है। There was a great famine. वचन पढ़ना शुरू कर दीजिए। Start reading the word of ये, God. ये आकाश के झरोके है ना, आकाश के फाटक है ना, ये बंद हो गए हैं। ये खुलेंगे कैसे? ये खुलेंगे तो केवल और केवल वचन के द्वारा खुलेंगे। ताली बजाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। The gates of heaven or the windows of heaven will open when you start reading the word of कोई है जो God. कहेगा हालेलुया, So say कोई है जो hallelujah. कहेगा जय मसीह के। Jai Masih ki. अकाल पड़ा। अब अकाल में आदमी कुछ भी खाता। In great family, people are eating anything. क्या खाते हैं? गधे की खोपड़ी, खाने की चीजें। Eating donkey's head is a thing to eat. हॅलो, खाता कोणी गाढवाचं खो, पण अशी वेळ आली, ऐसा समय आ गया, अब अकाल पड़ा, अब वचन नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है खा लो। And such a great famine was there. Whatever they're receiving, they're eating that. जहां से मिल रहा है खा लो। From where they're receiving, eating that. उसने व्हाट्सएप भेजा, उसने मैसेज भेजा, खा लो। Sending WhatsApp, sending messages, eat that. कुछ भी खा रहा आदमी, Man is eating anything. कुछ भी खा रहा है आदमी। Man is eating anything. मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, I want to tell you कि कुछ भी this. कब खाता है? When you eat anything, जब जीवित रोटी का अकाल पड़ता। जब जीवित रोटी नहीं मिलती, आदमी कुछ भी खाने लगता, किधर से भी खाने लगता, जहां से मिले, उस मीटिंग में मिला, उस वहां से मिला, उस चैनल से मिला, जहां से मिल रहा, टीवी के सामने बैठ गए, घुस रहे उसके अंदर और कुछ भी खा रहे हैं। मेरे भाई मेरी बहन, जीवन की रोटी, जगत की रोटी खुद यीशु मसीह स्वर्ग से उतर कर आपके पास आई है, उसको खाइए। यदि ये खाओगे और तृप्त हो जाओगे तो कुछ भी नहीं खाओगे, गधे की खोपड़ी नहीं खाओगे। you will not eat anything. You will not eat donkey's head. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. अकाल पड़ा। There was great famine. क्या पड़ा? कुछ भी खा रहा, गधे की खोपड़ी खा रहे हैं। They're eating donkey's head. कितनी ला गधे की खोपड़ी, कितनी ला? चांदी के 80 सिक्के में। मतलब सुनिए, मतलब चांदी के 80 सिक्के में क्या मिल रही गधे की? वहां लोग दुकान लगा के बैठे, खोपड़ी ले लो, दुकान लगा के बैठे। ए भाई ये ना म्हणते नाही 70 नाही 80 चाहिए तो बोल, तो पुढे जा। गधे की खोपड़ी चांदी के 80 रुपए में। Donkey's head for 80 silver shekel. मतलब चांदी सस्ती हो गई, खोपड़ी महंगी हो गई। That means silver's has become cheap and donkey's head has become expensive. चांदी सस्ती हो गई और खोपड़ी महंगी हो गई। Silver became cheap and donkey's head became costly. एक ड्रेस One dress जो 2000 का आ रहा था, अब 2500 में मिल रहा है आपको। which you got for 2000 is getting what 2500 now. क्यों? Why? क्योंकि रोटी नहीं खाई थी। Because you never ate the bread. ये अकाल ही ना पड़ता, They could have no famine there. हालात ऐसे नहीं आते। Situation could have not been in this way. आपके जीवन में हालात तभी सुधरेंगे Situation will be better in your life जब then आप वचन को पढ़ोगे। when you will read the word. ये वचन आपको एक नई ताजगी देगा, This word will give you new refreshment, आपको कुछ भी खाने से बचा कर रखेगा। which will save you from eating anything. कोई है जो कहेगा आमीन? I say amen. काय पण लोक, काय पण प्रोफेसी बर का,
People are prophesying anything. और हम सुन के अरे बाबा रहते पास्टर ने चांगला प्रॉफेसी केला असा. The pastor gave ते good पास्टर म्हटला prophecy. की तुम्ही पुढच्या वर्षी अमेरिकात जाईल, तो पास्टर चांगला. तोच पास्टरने म्हटला की नाही सिस्टर तुम्ही नरकात जाईल, तो घाणेरडा. If the same pastor say, sister, you're going to America, that pastor is good, and if the same pastor says, you go to hell, that pastor is bad. पाळकाला चेक करायचं ना, बाहेरच्या सेवकांना भविष्यवाणी करतात ना, त्यांना सांगा बायबल बंद कर. एक बायबल दे मला. ते तुमच्याबद्दल भविष्यवाणी करतात. ते Those who are prophesying about you, I will कैसा tell चेक them. करना मैं बता रहा हूं I आपको. tell you how to check those pastors. कुठलं पण एक वचन घ्या, असं अवघड आहे. Take any verse which is difficult आता हे verse. संदेश तुम्हाला कळला. ये बड़े आनंद का हम जो कर रहे वो अच्छी बात. त्या पाळकाला मग तुला भविष्यवाणी करता येते ना. Other pastor you can prophesy. मग पहिले हेच सांग, हे वचन कुठं लिहिलंय. Then tell where this डोळे verse is बंद written. कर, प्रार्थना कर आणि सांग. सांगता आला तो खरंच तो देवाचा खूप मोठा सेवक आहे असं मी स्वतः एक्सेप्ट करतो आणि तुम्ही पण एक्सेप्ट करा. सांगता वचन सांगता येत नाही कुठं लिहिलंय, तो काय भविष्यवाणी सांगतो तुमची. If you can't tell where the verse is written, what he can prophesy about you? यदि कोई आदमी भविष्यवाणी कर रहा है If any person is prophesying, तो उसको ये दान होना चाहिए, बिना वचन देखे वचन कहाँ लिखा है बता सके. और बिलीव मी जगामध्ये असे दान नाहीचे बरोबर आहे. and like this gift in the world is equivalent to no. ये नहीं के बराबर है. It's not there with the people. तो वचन से चेक कीजिए किसी को भी. Check the person through the word of God. जो मैं प्रचार कर रहा हूं उसको भी चेक कीजिए, जबकि मैं तो वचन टू वचन प्रचार करता हूं. I preach word to word. तो अब वचन को जांचने के लिए आप चेक कीजिए. You have to check the word of God. अकाल पड़ा हुआ है. There is famine. कोई है जो कहेगा आमीन, So say amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया. Hallelujah. और एक बात बता के मैं आगे बढ़ूंगा. One more thing I'll tell you. और एक बड़ी अद्भुत चीज है वहां पे. चलिए सुनिए. और आधा लीटर कबूतर की बीट चांदी के पास सिक्के तक बिकने लगी. क्या 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 और आधा लीटर कबूतर की बीट क्या म्हणजे काय. कबूतर की क्या लोगों ने बोलना पड़ी. कबूतर की बीट यानी कबूतर जो गंदा कर रहा है ना, टॉयलेट कर रहा है ना, वो जो घाण करतोय ना, Droppings of the dove. कबूतरची शी मराठीमध्ये तुम्ही जे म्हणता शी, हा ती शी. इंग्लिश मध्ये शी, येस शी. ही ती शी. सही पढ़ रहे हैं ना आप. नहीं कुछ और पढ़ रहे हैं आप. परत बात जरा. और आधा लीटर कबूतर की बीट अब किसने जमा की, देखिए उसका दिमाग चेकिए कि कहां कहां व्यापार अच्छे दिन आने वाले. Look at the business where this man's mind is running and what he has collected. उसको आइडिया था कि कुछ होने वाला है, चलो मैं पैसा कमा लूं. He knows some idea he had and he has learned some money by तो this. उसने क्या जमा की. What he has आधा लीटर collected. जमा करने, तो उसका हौसला देखिए भैया. Look at his courage for collecting half a liter of उसने this. आधा लीटर कबूतर की बीट उसने जमा की. Half liter of the droppings of the अब dove. जब वचन नहीं मिल रहा ना, आदमी कुछ भी खाने को क्या होता है, मजबूर हो जाता है, विवश हो जाता है. When there's a famine of the word, man is ready to eat पागल anything. लोग. He's forced. तो कुछ भी खा रहा आदमी. क्यों? क्योंकि सही वचन नहीं मिल रहा, अकाल पड़ा हुआ. अकाल मत बहुत खिलाइए. इसका वचन चारा या वर्षामध्ये कि स्वर्ग के फाटक आपके आशीषों के लिए खुल जाएंगे. अब कबूतर की बीट, किसकी बीट. The droppings of the dove. अब ये कबूतर की बीट क्यों, ये कौवे की क्यों नहीं, सवाल है. Why the droppings of dove and not the crow? चिमणी पोपट का, पोपटने का पाप केले. Now what about the parrot? पोपट कबूतर म्हणतो पोपट झाला, तुझा नाहीच, माझीच बीट. कबूतर काय म्हणतोय, पोपटाला जो पोपट झाला. कबूतर की बीट. The droppings of the dove. मैं सोच रहा था रात में कबूतर की बीट. At night I was thinking, what about the droppings of the dove? ऍक्च्युअली मी काय सोचलं बिचलं काय नाही. मला हा वचन एवढं एकच वाचलं, 9वा अध्याय ना कुठलं, बस तिथून म्हणजे ट्यूबलाइट अशी धाड देवानी पेटवली ना. रात्री झोपलो बिंदास 6 वाजता, सकाळी झोपलो, सॉरी 2 तासामध्ये उठलो. मला माहित नाही काय पुलपिटवर येईल, मला माहिती कुठून चालू करायचं. गॉड विल स्पीक विथ मी.
कबूतर की पीठ, The droppings of the dove. कुछ भी खा रहा आदमी, Man is eating anything. कबूतर की पीठ. The droppings of the अब dove. कबूतर होता बात अलग, लेकिन पीठ, If you're eating the dove, that is okay. But what about the dropping? कबूतर खाए तो बात समझ में आती है, कबूतर की पीठ. If you eat the dove, that is okay. But the droppings of the dove, ये खा रहे हैं लोग. people are eating that. मालूम क्यों? You know why? क्योंकि अकाल में सारे पंछी ये जिंदा नहीं रह पाते हैं, Because during the famine, the birds will not live. और कबूतर कहीं और चले जाते हैं. And the birds used to fly somewhere else. लेकिन बचती क्या है? What remains? कबूतर की पीठ. The droppings of the birds. कबूतर है ही नहीं, होंगे तो वो खाएंगे ना, If the birds will remain, then they can eat that birds. लेकिन कबूतर कहीं और चला गया है. But the birds fly away somewhere else. बची तो केवल पीठ बची है. Remaining is only the droppings. मेरे भाई मेरी बहन, My brothers, my sisters. पवित्र आत्मा कहीं और चला गया है शायद. Holy Spirit has gone somewhere else, my dear. कबूतर पवित्र आत्मा का चिन्ह है. Dove is a sign of the Holy Spirit. प्रभु आकाश के झरोखे खोलना चाहता है, The Lord wants to open the windows of heaven. लेकिन कलीसिया में से कबूतर यानी पवित्र आत्मा ही गायब है. But among the church, the Holy Spirit is gone somewhere. लोगों में पवित्र आत्मा ही नहीं है. There is no Holy Spirit among the people. उसकी पीठ खाने को पड़ रही है, They have to eat the droppings of लेकिन that. पवित्र आत्मा नहीं बचा है. The Holy Spirit is not थोड़ी सी remaining. ताली बची है, Little clapping they थोड़ा सा have. उछलना कूदना बचा है, Little jumping and लेकिन dancing. पवित्र आत्मा नहीं बचा है. But no Holy Spirit. पवित्र आत्मा समाप्त हो गया है. Holy Spirit is over now. मैं तो हर पास्टर से कहूंगा, I'll tell each and every pastor. अपनी कलीसिया में पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना कीजिए. Pray for Holy Spirit in your church. God is already giving Holy Spirit in the Acts foundation. This is the time to receive the power and the gifts of the Holy Spirit. He want to change your life and He want you to be risen to change this world. प्रभु ने आपको इसलिए रखा ताकि आप जगत को उल्टा पुल्टा कर सकेगा. पवित्र आत्मा निकल जाए If the Holy Spirit goes away. और आप खाली बीट खाते रहे, And if you keep eating the droppings. आप बीट्स बजाते रहे, And keep playing the beat. आप हारमोनियम बजाते रहे, Keep playing the आप गिटार harmonium. बजाते रहे, Keep playing the वहां guitar. नाचते रहे, Keep dancing. ये बीट है खाली. It's just droppings. आपको पवित्र आत्मा की आवश्यकता है. You need that Holy Spirit. कुछ भी खाने के लिए मजबूर हो गया आदमी, Man is forced to eat anything. पवित्र आत्मा चला गया है, Holy Spirit is gone. आदमी पीठ खा रहा है. Man is eating the मेरे droppings. पास वक्त नहीं, मैं समाप्त करना चाहूंगा, I don't have so much time. I want और to मैं एक finish. से एक लाजवाब बातें बताता मैं, I'm going to tell you great things from your. लेकिन मैं बताना बहुत सारी एक से एक बढ़िया बातें हैं. मैंने केवल 2 बातें बताई यहाँ I only पर, told you 2 things in this place. लेकिन But लोगों के ये हाल चल रहे हैं. the situation of the people in such a अंदर way. अंदर वहाँ पे कबूतर की बीट खाने पड़ रही They है, have to eat the droppings of the लेकिन bird. उधर 4 कोढ़ी फाटक पर बैठे हुए थे, But the 4 lepers sitting out of the जिनको gate. लोगों ने नकार दिया था, People had rejected जिनको them. लोगों ने प्यार नहीं दिया था, People didn't love them. परिवार वालों ने दुत्कार दिया था. Family had rejected them. ये 4 कोड़ी, एक बड़ा अच्छा थॉट है उनका. तीसरा वचन देखिए, इनकी थॉट देखिए. आप कहां पर हो, सुनिए, देखिए. हाँ, और 4 कोड़ी फाटक के बाहर थे, हाँ। वे आपस में कहने लगे, आपस में कहने लगे, हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाए. हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं. बगल वाले को देखिए, बोलिए हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं. Look at neighbor, say, why should we sit in this place and die? हम यहीं पे बैठे बैठे मर रहे हैं. We're sitting in this place and dying. वहां पे मर रहे हैं हम लोग. लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि आप क्यों मर रहे हो. एक दूसरे से बात कीजिए, एक दूसरे से कहिए, अपने लीडर से कहिए, अपने पास्टर से कहिए, हम क्यों बैठे बैठे यहाँ पर मर जाएं. सुनिए, आगे सुनिए. हम क्यों यहाँ बैठे बैठे मर जाएं. यदि हम कहें कि नगर में जाए नगर में जाएं, तो वहाँ मर जाएंगे. वहां मर जाएंगे, क्योंकि वहां पे तो कबूतर की बीट मिल रही है, वहां पे गधे का सिर मिल रहा. क्योंकि वहाँ महंगी पड़ी है, महंगाई भी पड़ी है, और जो हम यही बैठे रहे और यहीं पर बैठे रहे तो भी मर ही जाएंगे. तो भी मर ही जाएंगे. तो आओ आओ हम सीरिया की सेना में पकड़े जाए. सीरिया की सेना में पकड़े जाए. Then we'll go to the army of Syria and be captured there. मला सांगा, चर्च मध्ये नाही आले तुम्ही मरणार नाही का. If you don't go to the church, Hello? will you not die? अच्छा, चर्च मध्ये आले तर मरणार नाही का. If you come to church, you will not die then? हा, अरे मरणार, सगळेजण मरणार. Everyone थोडंसं will आयुष्य die. वाढेल, चर्चला येऊन काय वाढेल, आणि आयुष्य उत्तम पदार्थाने तृप्त होईल, एवढंच. पण मरणार तर आहे. लेकिन जब स्वर्ग में जाओगे,
But when you go to जब heaven, खुदा न्याय करेगा, the Lord will judge you. प्रभु बोलेगा भैया तू मर गया, अच्छी बात है। The Lord says, good, you have died. मरने से पहले क्या क्या किया? What all you did before you die? क्या आप इन 4 कोड़ों की तरह बोल पाओगे जो हम कर रहे, ये अच्छी बात नहीं है, ये बड़े आनंद के समाचार का दिन है, आओ हम जाकर किसी को बताएं कि यीशु मसीह ही सच्चा आनंद है। मेरे भाई मेरी बहन, यदि मरना है तो खुदा के लिए मरिए। If you want to die, die for the Lord. कुछ यदि मरना है कुछ करके मरिए। If you want to die, do something and die. बुखार आ रहा प्रचार करते वक्त, Like in a fever while preaching, आपका गला बैठ रहा है, you have bad आपका thoughts, पांव दर्द हो रहा है, there's a pain in the legs, आपका एक्सीडेंट भी हो जाए, even if you get in an accident, आपको मरना है तो यह अच्छा है कि मीटिंग लेते लेते मरे, सेविकाई करते करते मरे, शद्रक मेशक अबेदनगो की तरह मरे, दानियल की तरह रहे, और पतरस यूहन्ना याकूब की तरह हम लोग जीवन बिताए। मेरे भाई मेरी बहन, जीना यदि मसीह है तो मर जाना लाभ है। if living is Christ, then dying is gain. आपस में कहने लगे हम बैठे बैठे यहाँ क्यों मर रहे हैं? Together they said, stay together, we'll die in this place. आओ हम दुश्मन की सेना में जाएं। Let's go to the enemies. This is the time to go into the enemy's camp. अब ये वक्त आ गया कि शैतान की छावनी में हम कदम रखे। उसने आपका सुख ले लिया, उसने आपकी चंगाई ले ली, उसने आपकी आशीष ले ली। अब वक्त आ गया हम उसकी छावनी में जाए। उसने आपका आनंद लिया, उस आनंद को दोबारा खींच कर लाइए। उसने चंगाई ले ली, उस चंगाई को खींच कर लाइए। शैतान की छावनी में जाइए, उसको अपने पांव तले रौंद दिए। उसकी जगह वही है। खुदा ने आपको सबके ऊपर रखा, आप सिर हो, शैतान आपके पांव के नीचे। जोरदार ताली बजाकर कोई है जो कहेगा हालेलुया। प्रभु ने आपको ऊंचाई पर रखा है। Lord has kept you higher. शैतान की छावनी में जाइए। Go to the Satan's अब camp. जब ये लोग गए, When these people went, वो क्या करे? क्या कर रहे? चले। व्हाट्स द वर्ड आहे चले? they walked in that पक्का place. असल पक्का। तब वे सांझ को सीरिया की छावनी में जाने को चले। चले क्या किए? विश्वास बोलने से नहीं चलने से होता है। चलिए उस पे। Walk on that. यदि आपको लग रहा कि आप ठीक हो If you think you are well, उन कोड़ों की मार की वजह से, because the stripe Jesus has तो received, ब्लैंकेट लेके मत सोइए। don't sleep with a बोलिए blanket. मैं बिल्कुल ठीक हूँ। Say I'm completely all right. ऑल इज वेल आमिर खान को बाद में मालूम पड़ा। All is well. Amir Khan came to know afterwards. मैंने 1000 बार चिल्ला चिल्ला के बताया ये ऑल इज वेल और कहीं नहीं, हमारे बाइबल में लिखा है ऑल इज वेल। अंग्रेजी में लिखा ऑल इज वेल, हिंदी में लिखा सब कुशल से। All is well is written in a Bible itself. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. चलिए। Walk. ये लोग चले। They walked. चले। They walked. They went. क्या ही सुहावने हैं उनके पांव जो अच्छी बातों का सुसमाचार सुनाते। आपको चलना है। You have to walk. जब वो छावनी में गए, When they went in the camp, उनको लगा कि वहां जाके मरेंगे। they thought they'll go and die in that वैसे ही place. लोगों ने नकार दिया था, People had rejected वैसे ही them. घिनौनी बीमारी हो गई थी। And it is they got a dreadful disease. इनको लगा कि हम मरने वाले हैं, They thought they're going to die. हम वहां मरने वाले हैं। We'll die in that place. हुआ क्या? You know what happened? जब वहां पर गए When they went there, तो वहां पर देखा, they saw. तब वे सांझ को सीरिया की छावनी में जाने को चले। चले आता पुढं वाचा। और सीरिया की छावनी की छोर पर हाँ। पहुंचकर क्या देखा? क्या देखा? What they saw. वो गए थे, उनको लगा वहां पे पकड़ लेंगे हमको, चलो वहीं पे कैदी बन जाएंगे, खाने पीने को तो मिलेगा। लेकिन क्या देखा? कि वहां कोई नहीं है। वहां पे तो सेना होनी चाहिए थी, There should be an army in that दुश्मन place. लोग होने चाहिए थे, Enemy should have been लेकिन there. वहां पर कोई नहीं है। But no one was there. क्योंकि प्रभु ने सीरिया की सेना को हाँ। रथों और घोड़ों की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। हाँ। और वे आपस में कहने लगे थे हाँ। कि सुनो, इजराइल के राजा ने हित्ती और मिस्री राजाओं को वेतन पर बुलवाया है हाँ। कि हम पर चढ़ाई करे। प्रभु ने क्या किया मालूम आपको? You know what God did in that place? प्रभु ने आवाज की वहां पर। Lord made a sound in that place. कोई है जो कहेगा आमीन? Amen. कोई है जो कहेगा हालेलुया? ये आवाज हम निकाल रहे थे, दे दो। घोड़ों की आवाज आ रही है। The noise of the horses. बस बढ़िया। ये आवाज हम क्या निकालेंगे?
हमारा प्रभु इससे भी एडवांस, ये कीबोर्ड अभी बने, ये टेक्नोलॉजी अभी बनी, मेरे प्रभु ने ये आवाज तब निकाली थी, दुश्मन को घबरा दिया, दुश्मन डर गए, ऐसी आवाज निकाली कि दुश्मन भाग गए। Lord made such kind of noise that the enemies fled away. ये टेक्नोलॉजी अभी आई है, Technology has just come हम now. क्या आवाज निकालेंगे, What sound we can take out? हम like क्या this? बजाएंगे? What we can play? प्रभु सबसे पुराना होते हुए भी सबसे मॉडर्न, सबसे आधुनिक, उसके लिए जोरदार ताली बजाइयो। The Lord being the old, He is the modern and the most technology person. कोई है जो कहेगा आमीन। Say amen. उसने ऐसी आवाज निकाली, He made such a sound. क्योंकि प्रभु ने सीरिया की सेना को रथों और घोड़ों की और सेना की और भारी सेना की सी आहट सुनाई थी। सेना नहीं है, खाली आवाज सुनाई, आवाज से डर गए। उसने सेना नहीं भेजी, केवल आवाज की, आवाज से डर गया। मेरे भाई मेरी बहन, वो यहूदा का शेर है, वो बब्बर शेर है, इज द लायन ऑफ द जूडा। जब वो आवाज करता है तो शैतान चुप बैठता। कोई है जो कहेगा हालेलुया, अपनी मुट्ठी को बंद कीजिए और कहिए यस। वो आवाज करता है, He makes the उसने sound. शब्द बोला, सब कुछ बन गया। He just said a word and everything came into उसने existence. शब्द बोला, लाजर बाहर आ गया। He said a word and Lazarus came उसने out. शब्द बोला, तूफान रुक गया। And he said a word and the storm stopped. आवाज, A sound, a वहां noise. जाके क्या हुआ? What happened in that place? हाँ, वहां पे क्या हो गया? What happened in that place? सारे लोग भाग गए। All the people fled away. उनका खाना, उनके सोने, गहने, सगळे लीले तिकडं एक एक वर्ड वरती मी बोलू शकतो पास्टर सोनाले। सोना म्हणजे काय, I can say upon each and every word, go. एक एक वर्ड पर बोल सकतो मैं। सोना म्हणजे काय, काय काय भेटलं तू फक्त बोल, मी इथूनच बसला असता चालू करतो। टाइम नहीं मेरे पास। I don't have so much time now. ये उनका था क्या? हाँ, Did it belong to them? आकाश के झरोखे में आपने वहां पे कुछ पैसा डाल के रखा क्या? Do you have kept some money in the windows of the heaven? ये आपने नहीं डाला है, You have not kept that. ये खुदा का है। It is of the जब आप Lord. खुदा के बनते हो, When you belong to the Lord, उसका वचन पढ़ते हो, read His word, उसका पवित्र आत्मा पाते हो, receive His Holy तो Spirit, जो खुदा का है वो आपका हो जाता है। And the प्रभु Lord- आपको वो सारी चीजें देना चाहता, वो सारी आशीषें आपको मिलने लगती। मेरे भाई मेरी बहन, my brothers, my sisters, इन लोगों को ये सारी चीजें मिल गई, they all received that. बिल्कुल उसी तरह से The same जब way. इजरायलियों ने मिस्र छोड़ा, उनके गहने लेके निकले वो। As the Israelites left Egypt and they took the jewels and everything and they came out with that. ये उनके गहने नहीं थे, It was not their own jewels. मिस्रियों के थे, उन्हीं को लूट लिया। अब वक्त आ गया हम जाएं और शैतान को लूट कर सब कुछ लेकर आए। आपकी आशीषें आप ही को मिलेगी, आपकी चंगाई आप ही को मिलेगी। कोई है जो जोरदार ताली बजाकर प्रभु धन्यवाद देगा। सब कुछ ले लिया, They took everything. आपने भी सब कुछ ले लिया है, Even you took everything. सब कुछ मिला आपको, You received everything. आनंद मिला है। You got joy. लेकिन जब इनको देखी, चार कोड़ी देखी, इनके थॉट्स देखी, कितने बड़े विचार हैं इनके। Look at the four lepers, their thoughts are so big. फिर 9वीं आयत में कहने लगे, They said in the 9th verse, जब खाया पिया सब कुछ ले रहे थे क्या, when they ate, they drank, they took सब everything. बटोर रहे थे क्या, They were gathering. तो वो कहने लगे, Then they said, तब वे आपस में कहने लगे आपस में कहने लगे, वे आपस में कहने लगे, जो हम कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं वह अच्छा काम नहीं वो है। अच्छा काम। बगल वाले को देखिए, बोली जो हम कर रहे हैं अच्छा काम नहीं कर रहे हैं। look at the neighbor and say, what we are doing is not good. मुझे बताइए, एक्स फाउंडेशन पॉटर्स हाउस चर्च में जो आनंद मिलता है आपको कहीं नहीं मिलेगा। What joy you get in Acts Worship Portals Church, you will not get anywhere आप else. अकेले उसको बटोर रहे हो, You alone are gathering बगल that. वाले को बोलिए अच्छा काम नहीं है। Tell neighbor, it is not good thing. शनिवार को पवित्र आत्मा बटोर रहे हैं आप वहां पे, Saturday you are receiving the Holy आपकी Spirit. चंगाई बटोर रहे हो। You're receiving a 2-3 healing. लोगों को बोलिए हम जो कर रहे हैं वो अच्छा काम। Tell 2 or 3 people what we are doing is not good. कौन कह रहा? 4 कोड़ी जिसको लोगों ने पूछा नहीं, छोड़ दिया, अब वो कहते हैं These 4 lepers who were casted out, not asked for, they are saying, यह आनंद के समाचार का दिन है। कौन सा दिन है? सब लूट, उधर पे लोग गधे का सिर खा रहे, इतना महंगा महंगा। they are eating the donkey's head, such an expensive thing. कबूतर की पीठ खा रहे, लीटर में पी रहे। They eating the droppings of the dove. लेकिन
But यहाँ पर इनको आनंद मिल रहा है। ये आनंद का समाचार का दिन है। it is the day of the good news of the Lord. परंतु हम किसी को नहीं बताते। हम किसी को नहीं बताते। आनंद मिला है, We have आनंद received मिलेगा। joy. अब वक्त आ गया कि हम इस हफ्ते, अगला महीना नहीं, अगला साल, इसी हफ्ते हम जाएं और किसी को बताएं कि प्रभु ने मुझे आनंद दिया है, This प्रभु ने same मुझे Lord. आनंद दिया है, प्रभु ने मुझे आनंद दिया है। ओ किसी को जाकर बताइए। कोई है जो खड़े होकर खुदा के अद्भुत कलाम के लिए जोरदार ताली। मैं भी प्रचार कर रहा हूं, मुझे नहीं मालूम मैं क्या बोलूंगा, वचन मालूम मुझे क्या बोलना, मुझे भी नहीं मालूम क्या बोलना। अब जब मैं बोल चुका, मुझे लग रहा प्रभु तू कितना महान है। मला पण नाही माहिती काय बोलणार मी। लिटरली रात में जब ये वचन मुझे मिला, एक ही वचन सुकून, उसके पहले 15 संदेश तो मेरे पास रेडी होंगे, 15 तो भी, लेकिन नहीं प्रभु मजा नहीं आ रहा। एक ही वचन मिला मुझे, बस मैं इत्मीनान से सो गया, कुछ नहीं किया। सुबह उठा, तैयार हुआ चर्च को आने के लिए, उधर भी ध्यान नहीं दिया। मैंने अपना प्रेयर वॉरियर से बातचीत की एंड देन प्रभु ने खूबसूरत सा कलाम दिया। खुदा के लोगों, ये आनंद का समाचार का दिन है, जाकर किसी को हमें बताना। कोई है जो कहेगा आमीन। अन्य सीडी पुस्तकें और चरवाहे के हृदय से मासिक पत्रिका और अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें। हमारा पता है पॉटर्स हाउस चर्च, लेन नंबर 3, मधुबन सोसाइटी, सांगली, पुणे 411027। हमारा फोन नंबर है 985083377 98500668880।